इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप कितने साल से प्रिपेयर कर रहे हो, आपकी तैयारी हो गई है, आपकी तैयारी नहीं हुई, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ योर पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी। क्योंकि अगर वही गलत हो गया, यू आर एट द सेम लेवल। सो हे एवरीवन, दिस इज कनन सिंह, करेंटली एमबीबीएस स्टूडेंट एट अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। और मेरे नीट के एग्जाम में सिर्फ 5 नेगेटिव थे, और वो इसलिए बिकॉज मैंने फोकस करा कि मेरे को मैक्सिमम पेपर नहीं करना, मेरे को अपना स्कोर मैक्सिमाइज करना है। सो आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट इज़ दैट 3 राउंड स्ट्रैटेजी टू अटेम्प्ट द पेपर। देखो, सबसे पहले होता है सेक्शन वाइज। मेरा जो रूल था वो था बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स। बट आई वुड सजेस्ट यू, अभी तक आप मॉक टेस्ट जिस वे में अटेम्प्ट कर रहे थे वही करना, ठीक है। ये जो फ्लो है वो आपको लास्ट मोमेंट पर नहीं चेंज करना। नीट इज़ नॉट एन एक्सपेरिमेंट, नीट में आपको वही फॉलो करना है जो आप करते आ रहे हो। दिस 3 राउंड स्ट्रैटेजी यू कैन फॉलो, बट जो आपका सेक्शन वाइज है वो आप ही करना। अगर आप पहले फिजिक्स करते हो तो आप पहले फिजिक्स ही करना, पहले केमिस्ट्री करते हो केमिस्ट्री करना। आई डिड बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बिकॉज बायो एकदम फ्रेश होता है, तो मैं जल्दी जल्दी दिमाग से फ्रेश होता है, तो जल्दी जल्दी बायो मेरा 55 मिनट्स में हो जाता था मॉक टेस्ट में भी, और नीट के पेपर में भी 55 मिनट्स में हो गया था। ओके, और मेरे को एकदम ऐसे काम माइंड चाहिए होता है जो मेरा पेपर के एंड में होता है, तो इसलिए मैंने फिजिक्स लास्ट में ऑप्ट करी। ओके, तो जो आपकी स्ट्रैटेजी है आप उसी पर स्टिक रहना। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज योर 3 राउंड स्ट्रैटेजी। देखो, पेपर 3 घंटे का है, 3 घंटे के पेपर में 1.5 घंटा इज़ द टाइम जब आप सारे क्वेश्चंस कर लो जो आपको एक्चुअली में आते हैं, जो आपको खुद से आते हैं, जो आपको बिल्कुल यू आर वेरी श्योर अबाउट इट। नो तुक्का, नथिंग लाइक दैट, नो गेस वर्क, जो आपको आते हैं सॉल्व दैट। बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स सबका 1 राउंड कर लो। ओके, वो क्वेश्चंस करने हैं जो आप, जिसमें आप 110% श्योर हो कि येस आई नो दिस आंसर। ओके, फिर उनके OMR भी फिल कर लो तभी के तभी। ओके, सो दिस इज द OMR, दिस इज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपको फुल ऑन अच्छी तरीके से आते हैं। ओके, नेक्स्ट, जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हो तब आप वो क्वेश्चंस भी मार्क करते चलोगे जो आपको नहीं आते, ठीक है। अब इसमें आपको 2 तरीके से डिवाइड करना है। मैंने चूज करा था स्टार मार्क फॉर द क्वेश्चंस जो मेरे को लगता है कि हाँ, अगर थोड़ा सा टाइम दूंगी तो सॉल्व हो जाएगा, या फिर मैं ऑप्शन एलिमिनेशन से इसको सॉल्व कर लूँगी। ओके, तो स्टार मार्क फॉर दैट क्वेश्चंस एंड सर्कल फॉर द क्वेश्चंस आई हैव नो आइडिया। जैसे मैंने कोई चैप्टर स्किप करा था, वो चैप्टर का क्वेश्चन आ गया, आई वाज लाइक आई हैव नो आइडिया, ये तो मैं कैसे करूँगी, तो उस पर सर्कल कर दिया। ओके, एंड स्टार फॉर द क्वेश्चंस जिनको लगता है कि टाइम कंज्यूमिंग है, कहीं ना कहीं पढ़ा था, शायद ऑप्शन एलिमिनेशन से आंसर आ जाएगा, स्टार फॉर दैट, ठीक है। फर्स्ट राउंड में जो बिल्कुल आते हैं क्वेश्चंस उन्हें सॉल्व कर कर OMR मार्क कर कर ख़त्म करो। ओके, देन नेक्स्ट राउंड जब आपके पास टाइम है तो आप जाओगे स्टार मार्क वाले क्वेश्चंस के पास, जो आपको लगता है कि दिमाग लगाऊंगी तो हो जाएगा, तो वो वाले क्वेश्चंस करने हैं। उनको ऑप्शन एलिमिनेशन से कई बार उनका आंसर आ जाता है अगर आप कंफ्यूज हो। ओके, वो करना है। बट इफ़ यू आर टोटली क्लूलेस कि नहीं कैसे ही समझ आ रहा है, तो डोंट अटेम्प्ट दैट। क्वेश्चन खाली छोड़ने से ज़्यादा अच्छा है, खाली छोड़ना ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि आप नेगेटिव मार्किंग मिलती है तो -1 होता है, यू गेट -5, और अगर क्वेश्चन छोड़ते हो तो सिर्फ +4 ही कम होते हैं। ओके, तो जो टोटल स्कोर है, जो आप ऑलरेडी अच्छे से स्कोर कर रहे हैं, उसमें कुछ नेगेटिव नहीं होता। ओके, तो दिस नेगेटिव मार्किंग इज द एक्चुअल क्राइटेरिया जहाँ पे रैंक्स मार्क्स डिसाइड होते हैं। ओके, नाउ अब आपके पास ये स्टार वाले क्वेश्चंस करने के बाद और आपके जो आपने पूरी तरीके से आते हैं वो क्वेश्चन करने के बाद टाइम बचता है, तो गो फॉर दैट क्वेश्चंस जो आपने सर्कल मार्क करे हैं, जो आपको बिल्कुल ही नहीं आते। इफ़ एट वन पॉइंट ऑफ टाइम तो आपको लगता है येस ये मेरे को क्लिक हो रहा है, ओनली इफ़ यू आर श्योर अबाउट दैट, तो वो क्वेश्चंस करो, अदरवाइज लीव देम। ओके, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ 4 मार्क्स ही कटते हैं, यू आर नॉट लूजिंग एनीथिंग अगर आप क्वेश्चन छोड़ते हो एज कम्पेयर टू गेटिंग नेगेटिव मार्किंग। नीट का पेपर तुक्केबाजी में नहीं करना, जितना आपको आता है उतना अच्छे से करो, बाकी क्वेश्चन स्टार मार्क करो, उनको ऑप्शन एलिमिनेशन से कि ये यूनिट ऐसी दी हुई है, ऑप्शन एलिमिनेशन से हो जाएगा, ये तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, OMR की गलती कैसे होनी है। OMR में कई बार आपको लास्ट मोमेंट पर
ऑप्शन चेंज करना पड़ता है। सो व्हाट यू कैन डू कि जो OMR है उसके पास में एक पेरिफेरल डॉट कर देना जिस क्वेश्चन में आपको डर लगता है कि शायद मैं इसका ऑप्शन चेंज कर दूंगी। बट इतने भी सारे क्वेश्चंस मत छोड़ना कि आपके OMR छूट ही जाए। ओके, अगर आपको एट वन पॉइंट ऑफ टाइम लगता है कि यार नहीं मेरे को टाइम नहीं मिलेगा, मैं वापस आके मार्क दैट OMR देन एंड देयर, तभी के तभी मार्क करो एंड मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। That's it. Hope for the very best. Best of luck everybody for your exam. And I hope you will do your best and just stay positive, be confident and best of luck. Thank you for watching.